नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार के बावजूद एक ऐसे खिलाड़ी की चर्चा हो रही है जिसने क्रिकेट की पिच से दूर सियासत की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस एमसीडी चुनाव में बेहतरीन रहा। तमाम अगर सांसदों की बात की जाए तो उनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की सीटें सबसे ज्यादा आई। उस लिहाज से गौतम गंभीर की लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन एमसीडी के चुनाव में बीजेपी भले ही हार गई, लेकिन गौतम गंभीर के घरेलू मैदान यानी पूर्वी दिल्ली जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारी मात दी है। दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों के बीच उनका परफॉर्मेंस एमसीडी चुनाव में सबसे बेहतर रहा है। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर को बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें कोई रिटर्न गिफ्ट देगा। ये सवाल लगातार चुनावी नतीजे आने के बाद से उठ रहा है कि क्या कोई अहम जिम्मेदारी 2025 का विधानसभा चुनाव जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगा, उससे पहले कोई अहम जिम्मेदारी गौतम गंभीर को सौंपी जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अब ऐसी खबर सामने आई है कि गौतम गंभीर को दिल्ली बीजेपी की बागडोर संभालने पर विचार हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गौतम गंभीर के खेमे से ही इस तरह की जानकारी सामने आई है। उनके एक करीबी सूत्र ने ये कहा है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को टक्कर देना चाहते हैं और ये तभी संभव है जब उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके करीबी सूत्रों की ओर से यहाँ तक कहा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव यानी बीएल संतोष जो कि करीबी से दिल्ली एमसीडी चुनाव पर अपनी नजरें रख रहे थे, जिन्होंने पार्टी के दिल्ली अभियान को बारीकी से उसकी निगरानी की, उन्होंने बुधवार की रात गौतम गंभीर को फोन किया था, उनसे बातचीत की और उनके जरिए ये कहा गया कि एक बार गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली वापस आ जाएं तो हम उन्हें गंभीर को दिल्ली बीजेपी की बागडोर संभालने देने पर विचार करने के लिए कहेंगे। ये बड़ी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की ओर से दी गई है। उनकी मीडिया रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी साझा की गई है। यानी जो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस हुआ है, जिस तरह से अगर बात गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र की जाए तो आपको बता दें पूर्वी दिल्ली जो कि गंभीर का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा। वहां कुल 36 वार्ड हैं और 36 में से 22 वार्ड बीजेपी ने जीते हैं, यानी 61% से भी ज्यादा जो वार्ड हैं वो बीजेपी की जीत हुई है। हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा मनोज तिवारी की अगर बात कर ली जाए जो कि पूर्वोत्तर दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, उन दोनों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। लेकिन गौतम गंभीर के जो वार्ड हैं 36 वार्ड हैं और उसमें से 22 वार्ड जो हैं बीजेपी के खाते में गए हैं और उसके बाद से लगातार ये पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर की चर्चा हो रही है। तो इंडियन एक्सप्रेस की इस मीडिया रिपोर्ट में न सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं बीएल संतोष, उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि गंभीर को कोई अहम जिम्मेदारी दिल्ली बीजेपी में सौंपनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि कुछ बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो कि गंभीर को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा अगर सौंपा जाता है तो उसके पक्ष में नहीं है। वो खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी है और कहा है कि गंभीर की महत्वाकांक्षाओं के कड़े विरोध का सामना भी उनको करना पड़ सकता है। एक वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कि गंभीर के कार्यालय के बड़े दावे सिर्फ झूठे थे। अमित शाह जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता गुजरात और हिमाचल में व्यस्त हैं। वास्तव में एमसीडी पार्षदों की टिकट बैठक के दौरान उन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए 10 टिकटों पर जोर दिया। अगर पार्टी ने उनकी बात सुनी होती तो उसे निर्वाचन क्षेत्र में बड़ा नुकसान होता। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने उन तमाम नेताओं का नाम नहीं छापा है जिनकी तरफ से इस तरह की बातें गंभीर की महत्वाकांक्षाओं को लेकर कही गई हैं, बल्कि
ये साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले चुनाव में पार्टी ने पूर्वी दिल्ली में 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। हरीश सिंह, मनोज तिवारी, कुलजीत चहल, ओपी शर्मा और वीरेंद्र सचदेवा जैसे नेताओं की बदौलत जमुना पार और शाहदरा में बीजेपी का हमेशा मजबूत गढ़ रहा है, ये नेताओं का कहना है। वहीं अगर गंभीर को दिल्ली का नेतृत्व दिया जाता है तो बीजेपी कांग्रेस बन जाएगी, इस तरह के बयान भी दिल्ली बीजेपी के नेताओं के सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ गंभीर को अगर जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसको लेकर बीजेपी में इस बात की भी चर्चा है कि ये दिल्ली बीजेपी के लिए मुश्किल कहीं ना कहीं खड़ी करेगा। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के BL संतोष, जो कि इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है, वही स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली MCD चुनाव नतीजों के बाद क्या कुछ दिल्ली बीजेपी में बदलेगा, ये देखना होगा। चूंकि आने वाले वक्त में न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव है बल्कि इसके अलावा 2025 में विधानसभा चुनाव भी है। और कहीं ना कहीं MCD चुनाव में 104 सीटें बीजेपी के खाते में जरूर आई हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं सत्ता पर वो एक तरीके से काबिज हो रहे हैं, उन्हें दिल्ली की सत्ता से बेदखल करना बीजेपी के सामने जाहिर तौर पर चुनौती होगी। तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा के लिए क्या कुछ तैयारियां दिल्ली बीजेपी की ओर से की जाएगी। गौतम गंभीर का जो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है, यानी वो चाहते हैं कि उन्हें अरविंद केजरीवाल को वो टक्कर देना चाहते हैं और उन्हें दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी जाए, तो क्या उनका वो सपना पूरा होगा? क्या इस तरह की कोई फैसला दिल्ली बीजेपी की ओर से लिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी सामने आई है, जो कि गंभीर के सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय महासचिव जो है बीजेपी के BL संतोष, उन्होंने गंभीर को फोन किया और इस बात को लेकर जो बातचीत है वो दोनों नेताओं के बीच हुई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो बात करेंगे कि उन्हें गंभीर को दिल्ली बीजेपी की बागडोर संभालने देने के लिए विचार किया जाए। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आदेश गुप्ता हैं, उन्हें दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है। और क्या आने वाले वक्त में इसमें कुछ बदलाव होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल गंभीर के परफॉर्मेंस पर क्या उन्हें रिटर्न गिफ्ट देगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।